जी, आप मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड के माननीय विधायक श्री नचिकेता मंडल जी हैं। जी, अभी आप संवाद कार्यक्रम के तहत अपने क्षेत्र के मतदाताओं से मिल रहे हैं। जैसी जानकारी मिली है कि आपके क्षेत्र में किसानों में जागरूकता तेजी से आ रही है और किसान जैविक खेती शुरू कर रहे हैं। अभी अभी मुंगेर के माननीय जदयू सांसद व केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी ने भी आह्वान किया है कि अब जैविक खेती करने का वक्त आ गया। तो क्या बदलाव आपके क्षेत्र में शुरू हुआ है, आप हमारे व्यूअर को बता दें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा ही होगा कि पिछले एक महीने से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जा करके लोगों के साथ जनसंवाद कर रहा हूं। चुनाव जीतने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों का दौरा करता हूं और पंचायत के सभी गांवों में जाकर के लोगों से संवाद करता हूं, ताकि उनकी समस्याओं को जान सकूं, उनकी जीवन शैली को देख सकूं, उसमें क्या और सरकार की मदद हो सकती है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन चीज़ों को मैं देखता रहता हूँ। आज इसी क्रम में मैं इटवा पंचायत में घूम रहा था। इटवा पंचायत से होता हुआ मैं अमारी की तरफ गया तो उसमें एक बारीचक गाँव, तो बारीचक गाँव में जब मैं गया तो ये एक बड़ा सुखद आश्चर्य का अनुभव था मेरे लिए। वहाँ के किसानों ने जैविक खेती के माध्यम को चुना। रसायन और फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स वाली जो खेती है उसको त्याग करके जैविक खेती को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें कैसे अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है, और ख़ास करके सब्जियों के क्षेत्र में कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं, इसके लिए उन लोगों ने काम शुरू किया। तो आज जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने बताया उन्हें कि जिस प्रकार से उन्होंने जैविक खेती के माध्यम से सब्जियों में काम करना शुरू किया। उन्होंने सभी प्रकार की सब्जियाँ मुझे भेंट भी की और वो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ की जिस प्रकार के लोगों के अंदर एक संशय रहता है कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो फर्टिलाइज़र युक्त खेती का जो प्रोडक्शन है उस ढंग का प्रोडक्शन हमको नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों ने बताया कि किस प्रकार से प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों में कोई फ़र्क नहीं बल्कि बेहतर है। जो जैविक खेती के द्वारा जो तैयार सब्जी है वह सब्जी की जो क्वालिटी है वह क्वालिटी तो अच्छी होती है, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर रसायन से नहीं होने की वजह से वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये रसायन युक्त जो हम लोगों को मिल रहा है लगातार फल, सब्जी और अनाज, ये शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों को पैदा करता है और पूरा देश हजारों करोड़ रुपए की दवाइयाँ खा रहा है आज इन बीमारियों से लड़ने की। तो यह एक क्रांतिकारी, जिसके पिछली बार ललन बाबू भी आए हुए थे यहाँ, तो 18 तारीख को जो विकसित भारत संकल्प सम्मेलन चल रहा था, उन्होंने आह्वान किया कि आपके पास अगर 5 बीघा खेत भी है तो कम से कम 5 कट्ठा ज़मीन में भी जैविक खेती करने की शुरुआत करके आप देखिए, निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फायदेमंद दिखेगा बनस्पत रासायनिक खेती से। तो रासायनिक खेती पर से जो है अपना जो डिपेंडेंसी है उसको कम करते हुए और जैविक खेती की तरफ जो है कन्वर्ट करने का जो काम इन लोगों ने शुरू किया, ये क्रांतिकारी कदम है। बहुत उम्दा किस्म की सब्जियाँ होंगी हैं और क्वालिटी उसका अच्छा होने के साथ साथ प्रोडक्शन क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है। जो डर सबके अंदर समाता था कि हमारी क्वांटिटी कम रहेगी, उसको भी इन लोगों ने चैलेंज किया और बहुत अच्छा है। स्वाद की बात आप करेंगे, हमने वहाँ फील किया फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, वो स्वाद तो जो मिलेगा आपको वो कभी भी जैविक खेती के बिना रासायनिक खेती में आपको महसूस ही नहीं हो सकता। रासायनिक खेती में आपको देखने में सुंदर भले दिख सकता है, लेकिन ना वो स्वाद मिलेगा ना वो गुण मिलेगा। तो अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है और भारत को आने वाले समय में दवा कंपनियों के मकड़ जाल से भी निकालना है, अगर ये विदेशी कंपनियों की दवाइयाँ खा के एक तरफ आप फर्टिलाइज़र डालेंगे और दूसरी बार अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए फिर दवा डालेंगे और अल्टीमेटली आपका शरीर खराब ही होगा। इससे अगर निजात चाहिए तो निश्चित रूप से जैविक खेती की तरफ हमारे किसानों को आना पड़ेगा। और यह खेती निश्चित रूप से अब कोई भी लोग चलाते हैं प्रचार की ये लाभकारी नहीं है, तो बिल्कुल गलत। जो मार्केट में इसका प्रोडक्शन का जो वैल्यू है, जो रेट है, वह भी बहुत अच्छा है। ज़रूरत है इसको हम लोग मिलकर संगठित तरीके से करें
और संगठित तरीके से जब करेंगे तो इसका एक बेहतर बाज़ार भी हम लोगों को मिल पाएगा और वहाँ से उसका उचित मूल्य भी किसानों को मिल सकेगा। तो इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं हमारे क्षेत्र के किसान। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और हम सब लोग चाहते हैं कि उनको सहयोग करें और सरकार की भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका सहयोग कर करके उनको हम प्रोत्साहित करने का काम करें। जी, जैसी जानकारी मिली है कि मुंगेर जिले में जो शहरी क्षेत्र हैं तो लोग गमलों में, अन्य छोटे छोटे पात्र में मिट्टी भरकर भी जैविक खेती शुरू कर रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र के लोगों को हरी सब्जियां जैविक विधि से उत्पादन के लिए आप किस तरह प्रेरित करना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि शहरों के अंदर लोगों का जो अलग अलग काम करते हैं, हर व्यक्ति अपना अलग अलग काम कर पाता है और उसमें बहुत से लोगों के पास क्षमता होती है कि शहरों के अंदर भी कुछ ना कुछ वो उगा पाए, लेकिन बड़ी आबादी ऐसी होती है जिसके पास ये क्षमता नहीं हो पाती। मूलभूत है ये कि अगर बाज़ारों तक हमको जैविक उत्पाद लेके आना है तो हमें किसानों को प्रेरित करना होगा और यह तय करना होगा कि हम जैविक उत्पाद खरीदेंगे। और जब हम ये तय करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भी इसके तरफ प्रोत्साहित होंगे कि अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का हमको अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो अगर ये काम होना शुरू हो जाएगा तभी शहरों के बाज़ारों के अंदर भी उचित कीमतों पे अच्छी सब्जियां, अच्छे फल, अच्छे अनाज मिल पाएंगे तो जैविक विधि से। लेकिन इसके लिए लोगों को बहुत तत्पर होना पड़ेगा और आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि पिछले 10 सालों से जो केंद्र की सरकार है उस सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि देश के अंदर जैविक खेती का प्रोत्साहन हो। हमारे विभिन्न प्रचार माध्यमों के से भी लोगों को ये जागरूक किया गया है कि किस प्रकार से ये कीटनाशक और यूरिया बेस्ड जो हम अनाज और सब्जियां, फल खा रहे हैं वो किस प्रकार से हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रही है, कैसे गंभीर से गंभीर बीमारियां हम लोगों को इसकी वजह से हो रही हैं और हम कितना खर्च इसके पीछे कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट को भी, जो खास करके शहरी आवाम है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वह निश्चित रूप से इस बात को समझ रहा है कि अगर हमको जैविक उत्पाद मिल जाए और उचित मूल्य पे मिल जाए तो हमारे भविष्य की बहुत सारी चिंताएं समाप्त होंगी। तो ये चाहत है, अब इन दोनों के बीच का सामंजस्य क्रिएट करना है। ज़रूरत मांग और आपूर्ति, इस दोनों सिद्धांतों को पूरा करने के लिए हमें मांग के जो फैक्टर्स हैं उनके साथ आपूर्ति करने वालों को जोड़ने की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से बाज़ार के अंदर जैविक खेती से उत्पन्न प्रोडक्ट जब पहुंचेंगे तो ये भारत के लिए बहुत उम्दा मिसाल होगा।